प्रिय मित्र, फिर एक बार हम इस टीचिंग सेशन में इस टीचिंग में आपका वेलकम करते हैं। ये शिक्षा जो है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे हम प्रभु यीशु के शिष्य बन सकते, शिष्यता बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है, क्या मेरे शरीर के लिए परमेश्वर की कोई योजना है? क्या इस शरीर के लिए परमेश्वर चाहता मैं कुछ करूं? क्या मैं अपने शरीर में भी प्रभु का शिष्य हो सकता हूं? बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे हमने पिछली बार देखा, पिछले पाठ में हमने देखा कि परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है, अद्भुत रीति से बनाया है, हम उसके हैं। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और एक दिन ये शरीर जो है ढा भी जाएगा। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। गलातियों की किताब के 5वें अध्याय के 13वें वचन में बाइबल कहती है कि ये सच है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, आज़ादी दी है, स्वतंत्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं। परंतु ये ना हो कि हम इस स्वतंत्रता को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें, जिससे हम नाश हो, और इस स्वतंत्रता को हम दुरुपयोग करें। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि ईश्वर की जो योजना हमारे लिए है, ईश्वर की का जो प्लान आपके और मेरे शरीर के लिए है, उस प्लान को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आशीषित रहेंगे। तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इस शरीर में एक योजना बनाई है, और वो योजना अच्छी योजना है, भली योजना है, बशर्ते हम उस स्वतंत्रता को जो हमें दी गई है उसको उसी सीमा में जिसमें परमेश्वर की योजना है रखें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीसियों उसका 4 अध्याय 7 और 8, यहाँ पर बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो यहां पर बाइबल कहती है कि अगर हम इस बात को समझे कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और अपवित्रता के लिए नहीं, और अगर हम इन नियमों के द्वारा जीवन व्यतीत ना करें तो हम मनुष्य के नहीं परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ते हैं, वो परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा देता है। तो प्रिय मित्र, अगर अपने शरीर में परमेश्वर की योजना को हम देखना चाहे तो हम इस सर्कल को देखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर की योजना है। तो ये जो सर्कल है या चक्र है, इसके भीतर में स्वतंत्रता है, इसके भीतर में परमेश्वर की योजना है, और ये एक तरीके से बाउंड्री है जिसमें परमेश्वर चाहता हम रहे। ये गोला जो है ईश्वर की अच्छी योजनाएं हैं हमारे लिए। दोस्तों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब परमेश्वर ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक खूबसूरत बगीचे में रखा था, पर वहां पर भी परमेश्वर ने उनके लिए एक सीमा रेखा मानो खींची थी और कहा था कि तुमने इस पेड़ के फल को नहीं खाना है। पर बाइबल बताती है उत्पत्ति के 3 अध्याय 2 और 3 में, स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका में वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन इसको मत खाना और मत छूना, क्योंकि जिस दिन तुम ये करोगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो प्रिय मित्र, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक सीमा रेखा बनाई है
और वो सीमा रेखा है परमेश्वर की योजना हमारे शारीरिक जीवन के लिए। और इस शारीरिक जीवन में उस सीमा रेखा के भीतर, उस चक्र के भीतर परमेश्वर की योजना है, और हम जब तक उस योजना में रहेंगे तो हम आशीष प्राप्त करेंगे। पर सांप ने आकर स्त्री से क्या कहा? सांप ने आकर स्त्री से कहा, निश्चय तुम ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो शैतान ने आकर के उस सत में आदम और हवा को मानो धोखा दिया, ये कहते हुए कि तुम नहीं मरोगे, पर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान खुद बन जाओगे। तो प्रिय मित्र, जब आदम और हवा ने वो फल खाया, उनके जीवन में मृत्यु क्रिया शुरू हो गई। उसी तरीके से शरीर में, इस शारीरिक जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे खुशी के लिए बनाई है, जरूर उसका आनंद उठाएं। तो पहला जो है वो है आनंद या एंजॉयमेंट। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हो। आनंद परमेश्वर की योजना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सुख के लिए बनाया और सब कुछ बहुतायत से देता है। पहला तिमोथी 6:7 में कि परमेश्वर है जो सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें उसने हमारी सुख के लिए बनाई है और वो बहुतायत से देता है। पर प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझें कि जब प्रभु ने कोई चीज़ हमें दी है, हमारे खुशी के लिए दी है, उसी चीज़ को हम दुरुपयोग कर सकते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 13:14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि ऐसे कार्य ना करो जिससे ये खुशी अभिलाषा में या एक इंडल्जेंस में, एक ऐसे अतिशयोक्ति में बढ़ जाए कि हमने आनंद को अतिशयोक्ति बना दिया है और उसको उस हद तक खींचा है कि ये बाध्यता बन जाती है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस डेरे के बाहर, इस स्वतंत्रता के बाहर जीवन को बिताएं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें कर्मठता दी है और ये हमारी वो क्षमता है जिसमें हम काम में ध्यान लगाते हैं। एक तरीके से सोच सकते हैं जिसमें हम दिलचस्पी से काम करते हैं और जिसको हम इंग्लिश में डिलिजेंस कहेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य अपने जो काम हमें दिए गए हैं उसको अच्छे से करें। एफिसियों 2:10 बाइबल कहती है, क्योंकि हम उसमें बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। तो परमेश्वर ने आपको अच्छे कामों के लिए सिरजा है। उसने आपको और मुझे सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं सिरजा है। उसके पास हमारे लिए योजना है कि हम काम करें, व्यस्त रहे, परंतु हम उसी चीज को इस तरीके से खींच सकते हैं कि हम वो काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए खुशी के लिए बनाया है उसको सीमा के बाहर खींच सकते। बाइबल कहती है कि हमें परिश्रम करना है पर खुशी के साथ करना है। कोलोसियों 2:23, तुम जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो प्रिय मित्र, कई बार सुनने में आता है, लोगों से बातचीत करते, वो कहते मैं बहुत ही अपने काम में मैं दुखी हूं। तो मैंने कहा अगर इतने दुखी हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहे क्या करें, मजबूरी है। प्रिय मित्र, अपने जीवन को उस तरीके से बिताना, अपने शरीर को उस तरीके से दुखी करना, इसमें कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता कि हम अपने काम में खुशी लेना सीखें, जो कुछ हम करें उसमें खुश रहना सीखें और ये समझ कर करें कि हम मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो हम डिलीजेंट जरूर रहे, पर इतना भी नहीं कि हम दिन रात उसी बातों पर लगे रहें
और ऐसी मेहनत करे जिससे अपने जीवन को हम बर्बाद करें। तो इसको जो हम कहते हैं वर्कोहॉलिक, या ऐसा आदमी जो सिर्फ काम के अलावा उसको कुछ सूझता ही नहीं। समुपदेशक 5:16 में बाइबल कहती है कि ये भी एक प्रॉब्लम है उन लोगों के बारे में जो जानते हैं कि इस शरीर को हमें छोड़कर जाना है, पर वो सिर्फ दिन रात काम में ही लगे रहते हैं। बाइबल कहती है ये वैसा है, व्यर्थता है ये। समुपदेशक 5:16, यह भी एक बड़ी बला है कि जैसे वह आया ठीक वैसा ही वो जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ है। तो मित्र, ऐसा जो व्यर्थ परिश्रम है जिसको हम कहते हैं व्यर्थता, ये व्यर्थता हमारे जीवन में खुशी को छीन लेती है। कई लोग बस सिर्फ कार्यनिरता में लगे रहते हैं, सुबह से शाम क्या है, काम ही काम। प्रिय मित्र, आपको विश्राम की भी जरूरत है, आपको आराम की भी जरूरत है, और जीवन में ये बैलेंस होना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य है। प्रभु चाहता है कि हम आराम भी करना सीखें। तो जो अगला हिस्सा है वो है आराम का, विश्राम का, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें विश्राम देता है। इब्रानियों 4:10 में, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। सो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए नमूना बनाया कि प्रभु ने भी, परमेश्वर ने भी जब सारी दुनिया को बनाया तो उसने उन सारे दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा, अच्छा तो फिर 7वें दिन परमेश्वर ने आराम क्यों किया? तो बच्चे ने कहा, हाँ परमेश्वर थक गया होगा। तो दोस्तों, ये नहीं कि परमेश्वर थक गया था इसलिए उसने आराम किया। बाइबल कहता वो तो श्रमित नहीं होता, वो तो थकता नहीं, पर उसने विश्राम इसलिए किया था कि आपके और मेरे लिए नमूना बने कि आप और मैं भी विश्राम करना सीखें। कई लोग काम करना तो जानते हैं पर विश्राम करना नहीं जानते हैं। तो विश्राम होना बहुत जरूरी है, पर इतना भी विश्राम नहीं कि हम उसको उस दायरे के बाहर विश्राम करें और इसको हम आलस में बदल दें। नीति वचन 15 उसके 19वें वचन में बाइबल बताती है, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ है, परंतु सीधे लोग का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। तो इंग्लिश में लिखा है, लेजी पर्सन हैज ट्रबल ऑल थ्रू हिज लाइफ। इसका मतलब जो आलसी आदमी है उसको हमेशा तकलीफ होती रहेगी। आलसी आदमी ठीक रात को सो भी नहीं पाएगा क्योंकि उसका शरीर थकता ही नहीं कभी। तो प्रिय मित्र, आपको और मुझको अपने शरीर को आराम देने की आवश्यकता है, पर ऐसा आराम भी नहीं जो उस दायरे के बाहर है, उस आज़ादी के बाहर है जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, पर उस आज़ादी को हमें व्यर्थता से वाया नहीं करना है। इस शरीर के भोजन की आवश्यकता है। इस तरीके से हम कई चीज़ों को देख सकते हैं, पर हम कुछ नमूने के तौर पर देख रहे हैं। हमें भोजन की आवश्यकता है, खाने की हमें ज़रूरत है। किसी ने कहा भोजन शरीर के लिए है, शरीर भोजन के लिए नहीं। तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर चाहता है कि हमें भोजन दे, हमें पानी दे, हमें तृप्त करे। तो तृप्त होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर भी जानता कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। भजन संहिता 145:16 में और उसी तरीके से लूका 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो हमारी जो भूख है या जो भोजन की आवश्यकता है, प्रिय मित्र, हमको इस चीज़ को हमारे जीवन पर हावी होने नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में इस दुनिया में आए, पर उन्होंने जब 40 दिन का उपवास रखा, शैतान ने आकर उससे कहा, इस पत्थर को रोटी बना ले।
और उसे खा। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया कि मनुष्य रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर जानता है हमें खाने की आवश्यकता है, पर इसको हमारे आत्मिक भोजन से, हमारे उस भोजन से जो परमेश्वर की योजना है, उससे ज़्यादा कीमती ना समझे। और इस चीज़ को जाने कि भोजन को भी अगर हम, खाने पीने को भी अगर हम सीमा के बाहर ले जाएं, तो वो हमें बर्बाद करेगी। नीति वचन 23:21 में लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनकने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो इस तरीके से जीवन बिताता है, जो शराबीपन और पेटूपन में अपने जीवन को बिताता है, उसका जीवन नाश होगा। तो प्रिय मित्र, ये परमेश्वर की योजना है कि सब बातों में हम उस सीमा के अंदर जीवन बिताएं जिसमें खुशी है, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें परमेश्वर की योजना है, उसकी योजना के बाहर नहीं। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वैवाहिक काम भावना, ये जिसको हम सेक्स कहेंगे। परमेश्वर ने सेक्स को बनाया है, तो सेक्स बुरा नहीं है, परंतु अगर हम उसको विवाह के बाहर ले जाते हैं और अपने शरीर को दुर्कामों के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए नाश का कारण बनता है। बाइबल कहती है इब्रानियों 13:4 में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाती है और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। तो वचन साफ है कि परमेश्वर साफ चाहता है कि इन चीज़ों को जो परमेश्वर ने बनाई है, हम जरूर उससे आनंद उठाएं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पर परमेश्वर ने देह को व्यभिचार के लिए नहीं बनाया, 1 कुरिन्थियों 6:13 के अनुसार, परंतु प्रभु ने देह अपने लिए बनाया ताकि हम उस देह से परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रिय मित्र, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जीवन के इन सब क्षेत्रों में जब हम प्रभु की योजना के अंदर में अपने शरीर को रखते हैं, तो उसमें आशीष है। एक और चीज़ जो खासकर इन दिनों में हमें बहुत पाई जाती है, वो है सुंदरता। लोगों को अपनी सुंदरता के लिए बहुत फिक्र रहती है। मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ। कभी कभी लोग बस अपना सारा वक्त इसी पे बिता देते हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर की योजना नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान न रखें और उसको अच्छी तरह सजाए नहीं। बाइबल कहती है नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसके 30वें वचन में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो जो सुंदरता है वो चरित्र की सुंदरता है, जो सुंदरता है वो भीतरी सुंदरता है। अब प्रिय मित्र, क्या आप कभी ऐसे सोच सकते हैं कि आपने किसी के साथ दोस्ती की और इसीलिए की क्योंकि हो सकता वो अच्छे दिखते हो या दिखती हो, पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि उनका दिखना जो है, हम उसके पार उनके स्वभाव को देखने लगते हैं। दोस्ती किसी के दिखावट से तो टिकती नहीं है ना, दोस्ती चरित्र से टिकती है, दोस्ती अच्छेपन से टिकती है। तो उसी तरीके से इस बात को ध्यान करना कि मनोहरता की आवश्यकता है, सुंदरता की आवश्यकता है, पर इतनी भी नहीं कि हम दिन रात उसी पर ध्यान करें और उसको भीतरी सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, चरित्र की सुंदरता से ज़्यादा ऊंची जगह दे। तो परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए यह है कि हम परमेश्वर की जो मनोहरता उसको भी हमारे जीवन में प्रकट होने दे। भजन संहिता उसका 90 उसका 17वां वचन बाइबल कहती है कि हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे दृढ़ कर, हाँ हमारे हाथों के काम दृढ़ कर। तो प्रिय मित्र, आज जब हम इस पाठ को सीखते हैं, क्या आप अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करते हैं, या आप सिर्फ
इस बाहरी शरीर के श्रृंगार में ही लगे हुए हैं। एक वचन पे गौर करें, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। बाइबल यहां कहती है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि शरीर का आप ध्यान रखें। यह नहीं कि इसको आप कुरूप बनाए रखें, परंतु इसको उतना भी सुसज्जित करने में ना लगे रहे, पर ज़्यादा ध्यान अपने चरित्र को सुसज्जित करने में, एक भीतरी सजावट में हम लगाए रहें, जिसमें हमारी जीवन, नम्रता, हमारा चाल चलन, इन सब पर हमारा ध्यान हो। तो शरीर में जो हम जीवन बिताते हैं, तो जैसे आप इस ड्राइंग में देखते हैं, इस सर्कल के अंदर स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इसमें खुशी है। पर उसी सर्कल के बाहर अगर हम चले जाए, उसी चीज को अगर हम अतिशयोक्ति में ले जाएं और उस हद को पार कर दें, तो वही चीज जो हमारे खुशी की चीज है, हमारे लिए एक बेड़ा बन जाता है, एक दुख का कारण बन जाता है। तो आज बाइबल हमें बताती है कि अपने सब कामों को हमें देखना है कि परमेश्वर जो शरीर उसने हमें दिया है, उसमें उसकी क्या योजना है, और उस योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताना है और अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हमें शिष्य होना है। क्या आज आप अपने शरीर में प्रभु यीशु के शिष्य हैं? हमने कई बातों को लिया, और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, पर इतना जो हमने सीखा उसमें हमने सब मेजर टॉपिक कवर करे हैं जो हमारे शरीर के मुतालिक है। आज क्या प्रभु आपसे बातें करता है और किसी एरिया में आपको बताता है कि किस तरह तुमको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है? क्योंकि प्रिय मित्र, प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 उसका 73 वचन, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। मुझे समझ दे कि मैं तेरे आज्ञा को सीखूं, तेरे आज्ञाओं को सीखूं। प्रिय मित्र, प्रभु ने आपको बनाया है, आपके शरीर को बनाया है। प्रभु आपको, मुझे समझ दे कि हम उसके आज्ञाओं को सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे पास एक चुनाव है, स्वतंत्रता या गुलामी। शरीर में क्या हम स्वतंत्रता में जीते हैं या गुलामी में? प्रभु तू हर एक को बड़ी आशीष दे और होने दे हमें से हर एक शरीर में तेरी उस स्वतंत्रता को अनुभव करे, आशीष को अनुभव करे, और तेरे चेले इस शारीरिक जीवन में भी बने, ताकि हमारे शरीर से भी हम प्रभु की महिमा करें। तू हर एक को आशीष दे, यीशु तेरे सामर्थी नाम में, आमीन।